आईपीएल 2023 के आज के दिन के दो डबल डेकर मुकाबलों में पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स है तो यहां पर दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों का आया तूफान बदल गई पूरी तरह से पॉइंट टेबल। तो साथ यहाँ पर मुंबई इंडियंस है तो यहाँ पर आरसीबी, पंजाब किंग्स के अलावा कोलकाता को लगा पॉइंट टेबल में बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के दो डबल डेकर मुकाबले खेले गए, जहाँ पर पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर मुंबई इंडियंस को हराकर यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर पॉइंट टेबल को पूरी तरह से बदला। तो यहाँ पर दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर आरसीबी को हराते हुए यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर पॉइंट टेबल को पूरी तरह से बदल दिए हैं। जहाँ पर पॉइंट टेबल में आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा एनालिसिस बताने वाले और साथ ही बताएंगे यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के नाम रही है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बिना कोई देरी करते हुए पॉइंट टेबल का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.540 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर आज की जीत के साथ यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास अब 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.529 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर केकेआर हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.103 है। तो उसके साथ ही 7वें स्थान पर पंजाब किंग्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.472 है। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो आज का मुकाबला हारने पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट 0.454 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर आरसीबी हैं, जो यहाँ पर आज का मुकाबला हारने के साथ ही 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.209 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले हारने व 5 मुकाबले जीतने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.448 है। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 1 मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 11 पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.639 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने व मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 13 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.409 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस है, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.752 है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल में काफ़ी शानदार हमें फेरबदल देखने को मिला है। तो इसी के साथ यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पर्पल कैप विजेताओं के बारे में। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है अर्शदीप सिंह का, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 9.80 की इकोनॉमी से 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर पीयूष चावला हैं, जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 7.17 की इकोनॉमी से 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर राशिद खान है, जो यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 8.05 की इकोनॉमी से 18 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर मोहम्मद शमी हैं, जो यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 7.02 की इकोनॉमी से 18 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर तुषार देशपांडे हैं, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 10.33 की इकोनॉमी से 19 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पर्पल कैप यहाँ पर तुषार देशपांडे के नाम है। तो यहाँ पर ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, जो सीएसके की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 384 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर विराट कोहली हैं, जो आरसीबी की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 419 रन नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो 3रे स्थान पर नाम आता है यशस्वी जायसवाल का, जो 10 मुकाबलों में 442 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर डेविन कॉनवे हैं, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 458 रन नाम कर चुके
करोगे तो यहाँ पर पहले स्थान पर ऑरेंज कैप के हकदार फाफ डु प्लेसी हैं, जो यहाँ पर 10 मुकाबलों में 511 रन सबसे ज़्यादा अपने नाम किए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कैप फाफ डु प्लेसी के नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है आने वाले मुकाबले में और कौन से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर अपने नाम कर सकते हैं, और साथ ही बताएंगे यहाँ पर वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो यहाँ पर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेंगी। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो तक बने रहने के लिए। जय हिंद।